Hello students, welcome back to my YouTube channel Chemical Funda. In today's video, we are going to learn molecules of elements and compounds. Students, as you know, an element is a substance which cannot be broken down into simpler component substances. Elements जो है वो मैटर का ऐसा टाइप है प्योर सब्सटेंस जो कि सिंपलर कंपोनेंट में उसे हम और सिंपलर कंपोनेंट में डिवाइड नहीं कर सकते. These elements can be classified as monoatomic elements, diatomic elements, triatomic elements and polyatomic elements. Monoatomic elements are composed of one atom. मतलब मोनो मीन्स वन. जिन एलिमेंट्स में सिर्फ एक ही एटम होता है और वो एक एटम के साथ ही स्टेबल होते हैं, ऐसे सारे एलिमेंट्स को हम मोनो एटॉमिक एलिमेंट्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ऑल दी नोबल गैसेस. नोबल गैसेस एग्जिस्ट एज मोनोएटॉमिक एलिमेंट्स. फॉर एग्जाम्पल, हेलियम, नियॉन, ऑर्गॉन, क्रिप्टॉन, xenon, radon and oganesson. So all these noble gases are exist as monoatomic elements. They are existing in monoatomic state and they are stable. Diatomic elements are composed of two atoms. Di means two. ये जो elements है वो दो एटम के साथ एग्जिस्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. पीरियोडिक टेबल में ये 7 एलिमेंट ऐसे हैं, दे आर एग्जिस्टिंग इन डायटोमिक स्टेट. अगर आप पीरियोडिक टेबल देखो तो देयर इज़ वन ट्रिक टू रिमेंबर दिस 7 डायटोमिक एलिमेंट्स. देखिए आप यहाँ पे सी, आपको नाइट्रोजन से शुरू करना है जिसका एटॉमिक नंबर है 7 और फ्लोरीन से लेकर आयोडीन तक आपको फिर से एक लाइन खींचनी है तो बना ये 7. देयर आर 7 डायटोमिक एलिमेंट्स और आप नाइट्रोजन से चालू होके आयोडीन तक लाइन खींचोगे तो आपको सारे 7 डायटोमिक एलिमेंट्स मिल जाएंगे. कौन से हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. आइए समझ में. ओके. ट्राइएटॉमिक एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ 3 एटम्स. ट्राई मीन्स 3. जिन एलिमेंट्स में 3 एटम्स होते हैं और वो 3 एटम्स के साथ स्टेबल होते हैं. फॉर एग्जांपल, ऑक्सीजन जो है वो ओजोन, ये जो मॉलिक्यूल है उसमें 3 एटम के साथ स्टेबल रहता है. सो O3 इज अ एग्जाम्पल ऑफ ट्राइएटॉमिक एलिमेंट. पॉलीएटॉमिक एलिमेंट्स कंटेनिंग मोर देन 2 एटम्स. पॉली मतलब many, more than 3, more than 2. For example, phosphorus, it exists in P4 atomic state. Sulfur existing as S8. All metals and some non-metals usually occur as extremely large aggregates of atoms bonded together and not usually considered to be composed of discrete molecules. हमने अभी देखा डायटोमिक, मोनोएटोमिक एंड पॉलीएटोमिक. फिर जो बचे हुए एलिमेंट्स है उनके बारे में क्या? तो ये जो बचे हुए मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है वो कैसे तैयार होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ एटम बॉन्डेड टुगेदर. मेनी एटम्स बॉन्डेड टुगेदर, दे आर नॉट अ डिस्क्रीट मोलिक्यूल. वो ऐसे सिंगल या फिर आइसोलेटेड मोलिक्यूल्स नहीं होते हैं. So generally, just the formula of the atom is used to represent these elements. तो उसकी वजह से ये जो सारे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है जो बचे हैं उन्हें हम रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ उसका फॉर्मूला यूज करते हैं. द मेटेलिक एलिमेंट्स सोडियम कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सोडियम एटम्स. ये जो सोडियम एलिमेंट है इट इज़ मेड अप ऑफ मेनी सोडियम एटम्स बॉन्डेड टुगेदर एंड दिस एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स एटॉमिक सिंबल Na. तो सोडियम को हम सिर्फ Na ये सिंबल से डिनोट करते हैं विथ नो सबस्क्रिप्ट क्योंकि उसके पास बहुत सारे एटम है. सिमिलरली द सिंबल ऑफ सिंगल atom is used to represent all other metals such as iron, copper and aluminium.
तो बाकी जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिर्फ उनका एटॉमिक सिंबल यूज करते हैं, तो इन्हें हम मोनो एटॉमिक एलिमेंट्स की तरह कंसिडर करते हैं। सारे जो बचे हुए मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है उन्हें। फिर कंपाउंड्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स हमने देखा अभी, एलिमेंट्स जो है वो उन्हें हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, वो प्योर सब्सटेंस है जिन्हें हम और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। फिर ये जो कंपाउंड्स है ये क्या होते हैं, आइए देखते हैं। कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ 2 or more than 2 elements. When there is a chemical attraction between 2 different elements, compounds are formed. There should be 2 different elements. अभी हमने देखा डायटोमिक या ट्राइएटोमिक एलिमेंट्स जिनमें एटम थे लेकिन सेम एलिमेंट के एटम थे। अभी हमें कैसे चाहिए, हमें 2 डिफरेंट एलिमेंट्स चाहिए। जब वो अट्रैक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म होते हैं, कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। एन एलिमेंट कंटेन्स ओनली अ सिंगल टाइप ऑफ एटम, एलिमेंट में सिर्फ सिंगल टाइप का एटम होता है। वाइल कंपाउंड कंटेन एट लीस्ट 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम, कंपाउंड के पास 2 डिफरेंट टाइप्स के एटम होते हैं। अगर कंपाउंड को हम देखें तो कई कंपाउंड डायटोमिक कंपाउंड्स है। फॉर एग्जांपल HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर हम वाटर का एग्जाम्पल देखें तो वाटर इज अ ट्राइएटोमिक कंपाउंड। इसके पास 3 एटम है, 2 ऑक्सीजन के और 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का। अगर आप एग्जाम्पल देखो CO2, इट इज़ अ डायएटोमिक मोलिक्यूल, ट्राइएटोमिक मोलिक्यूल, बट उसके पास 2 डिफरेंट एलिमेंट्स है। अगर आप पॉलीएटोमिक कंपाउंड्स देखोगे तो HNO3, H2O, CO2, H2SO4, ये जो एग्जाम्पल है नाइट्रिक एसिड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सारे पॉलीएटोमिक कंपाउंड्स के एग्जाम्पल है, मतलब जिनमें 2 से ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट होते हैं। आई होप आपको ये एलिमेंट्स के टाइप और मोलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन एलिमेंट्स एंड मोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन कंपाउंड्स समझ आई होगी। आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।